जरा ये वीडियो देखिएगा। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो वेल वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक देयर, बट लेट्स सी क्या होता है। एक चीज जो प्रूव हो गई है दैट इंडिया ने स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद अपनी टेक्निकलिटीज, अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो। द वे इंडियंस हैव यूज्ड ड्रोन्स, आई थिंक उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, आई रियली फील दैट आफ्टर दिस 2025 कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान's geographical vulnerabilities have been exposed. Please, your comments. शदीद एग्रीड 100%। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। ये जो क्लिप आपने देखा है ये बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इसके सराउंडिंग में आपको नज़र आएंगी। रफ्तार ने इस पे अपना एक रिस्पांस भी दिया है कि ये कोई शायद 2-2.5 घंटे लंबी एक वीडियो थी जिसका एक मुख्तसर सा हिस्सा है और इसको अब भारतीय प्रोपेगेंडिस्ट वो उसको उछाल रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा ना बने ये बात फैला के। हमने तो इसमें बड़ी अच्छी बातें भी कही हैं। और गुजारिश ये है कि आप जब एक मुल्क के अंदर ऑपरेट करते हैं तो आप उस मुल्क के आउट एंड आउट तो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आपने बड़ी अच्छी बातें करनी है, आपने भी की हैं। रफ्तार वालों की टीम से मैं कह रहा हूँ, ये इशू नहीं है, ये ख़बर नहीं है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के आपने पाकिस्तान के हक़ में बातें की या सच्ची बातें की। दैट्स नॉट अ न्यूज़। न्यूज़ ये है कि वो सारा माहौल क्रिएट करने के बाद किस जगह पे आपने ये फिट कर दिया बीच में कि भारत ने पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, और ये कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 3 छक्के लग गए हैं, और उसके फ़ौरन बाद ये नहीं कि जो उन्होंने कोई डैमेज किया पाकिस्तान का मेजर, उसके बाद सीज़ फायर हो गया। ये ख़बर है। अब दो ही बातें हैं कि आइदर ये ख़बर सच्ची है या झूठी है। अगर ये ख़बर झूठी है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला, और अगर सच्ची है तो फिर आप इस पे कहें कि जनाब हम तो सच बोल रहे हैं। फिर जो दुनिया में जो अवेलेबल डेटा है उसको सामने रख के फिर हम बात करेंगे। देखिए होता क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं रफ्तार की बैशिंग करूँ, क्या मकसद ये है कि आपके सामने एक होलिस्टिक पिक्चर रखें कि एक ख़ास नज़रिया पाकिस्तान में पाया जाता है। ये जितनी आप किसी को एंटी स्टेट कहे कि मैं कोई नया तो मैं केस नहीं खोल लूँगा, लेकिन वो लोग जो कम से कम रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़ हैं, यही वो लोग हैं जो ब्लास्फीमर्स के हक़ में भी बात करते हैं, या एटलीस्ट उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी एक आप कनेक्टिविटी देखेंगे, इनमें से कोई BLA के साथ खड़ा हुआ है, कोई आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, कोई इनमें ऐसा है कि जो टोटली जो रियासत का बयानिया है उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। यानी कि आप पाकिस्तान के जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको डिनाई करने वाले हों, प्रो भारत आपकी इतनी सोच हो, या दूसरी तरफ ये हो कि आप इतने एंटी मिलिट्री हों कि उनका कोई काम भी आपको अच्छा ना लग रहा हो। हालांकि ठीक है, आप सियासी तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सारा वो एक आपका एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, वो एक अपनी जगह पे बात है। लेकिन वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेट करें तो आप कहें वो तो मिसिंग पर्सनस थे, बाद में मिसिंग पर्सनस कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो सबको पता है। अच्छा, या ये रफ्तार वाले जैसे भाई हैं कि इन्होंने भी ब्लास्फेमर्स के हक़ में पूरा एक काम किया। और मैं आपको ये बात भी आज ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत पहले रफ्तार जो है ये मेरी एक रेडार पे था और मैं इस पर बात करना चाहता था। कुछ बहुत ही काबिल एहतराम मोतबर साथियों ने मशवरा दिया कि आप एक दफ़ा ना बिहाइंड द सीन जाके मीटिंग कर लें, एक दफ़ा बात कर लें। देखिए बाज़ औक़ात होता है कि चीज़ें ठीक तरह से कम अक्रॉस नहीं हो रही। और मुझे आइडिया भी था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने जाके बात की। अब ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होता है ये बात जहन में रखिए। अभी मैं सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ तो शायद आपको बात बिखरी हुई लग रही हो। मैं सारा इसको मैं टाई अप करूँगा इन दी एंड कि कौन कौन कहाँ कहाँ से क्या क्या कर रहा है। ब्लास्फेमी के ऊपर, ब्लास्फेमर्स के ऊपर रटा रटाया सेकुलर्स का नैरेटिव रफ्तार ने चला दिया। मैंने पॉइंट टू पॉइंट उसको रिबट किया। उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, जवाब नहीं दिया। लेकिन बाय दैट टाइम मैं जिन मोहतरम साथियों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप इनसे मीटिंग कर लें, मीटिंग हो गई। फरहान मलक साहब के साथ हो गई, उस यंग मैन के साथ हो गई जिसने वो ब्लास्फेमी का प्रोग्राम किया था। साथ उसके एक बेटी भी थी, उनसे मुलाकात शायद नहीं हुई। वहाँ पे उन्होंने अपना केस दिफा किया कि देखिए जी हमने तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं की, आप हमारे साथ बैठ जाएं, कंप्यूटर हम खोल लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या ऐसी बात हुई थी। मैंने कुछ 4 दफ़ा कहा जी खोलें, खोला नहीं इन्होंने। पब्लिक इन्होंने कहा कि रिबट करेंगे, रिबट भी नहीं किया। यही काम आपको
ऐसे लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज्म के हक़ में हैं, साथ ब्लास्फेमर्स के खड़े हुए हैं, एंटी स्टेट नोशन भी रखते हैं। वही लोग मिलेंगे जो BLA के हक़ में हैं, एंटी स्टेट नोशन रखते हैं, ब्लास्फेमर्स के साथ खड़े हैं। वही लोग हैं जो कह रहे होते थे कि अब ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट काबे की छत पे चढ़ जाए तो भी पता नहीं शायद इन्हें लोग माफ़ करें या ना करें, समथिंग अमंग दोज लाइन्स। और वही लोग जो कह रहे थे कि तुम्हें तनख्वाह मिलती है तो टैंक के नीचे हम नहीं जाएंगे और वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने वाले। ये और बात है कि मई के बाद चीज़ें काफ़ी जो वो चेंज हुई, लेकिन आपको ये एक नेक्सस मिलता है कि ये वही एक ही फ़िक्र के लोग हैं कि जो ना ही ये कोई प्रो इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, जो इस्लाम की वैल्यूज़ होती हैं उसको कोई इस तरह से उधेड़ने की कोशिश करता है कि लेनिन जैसे आदमी को इस्लामी नज़रियात के साथ खड़ा कर देता है। कोई इस तरह से होता है कि जो इस्लाम के नाम के का जो गार्ब है इस्लाम का यूज़ करते हुए फेमिनिज़म को प्रमोट कर रहा होता है, जो रफ्तार वाले करते हैं। कोई ऐसे हैं कि बीच में मिसिंग पर्सनस को आगे किया हुआ होता है, हालांकि मिसिंग पर्सनस पूरे पाकिस्तान के सारा जमा तफरीक करके मैंने सारा डेटा दिया हुआ है वो कितने हैं। मैं अपनी ज़ाती मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। BLA का अपना आदमी, मैं इनकी किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है, उसके अपने मुंह की ये बात है जो ये कह रहा है कि हमारे तो पता नहीं कितने बंदे इटली में होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे, हमने मिसिंग पर्सन किया हुआ है, हम कर सकते हैं, जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ो वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें धड़ल्ले से कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक फ़िक्र है जो कुछ ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, कुछ इम्प्लिसिट है। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा इस पॉइंट से आगे रफ्तार की, इसलिए कि ये इम्प्लिसिट है, और इम्प्लिसिट जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जैसे इंजीनियर है, क्योंकि एक है ना क्लियर सेकुलर है, आपको पता है कि जब आप उसकी बात सुन रहे होते हैं तो वो एक सर्टन वर्ल्ड व्यू से आ रहा होता है। आप फैसल बड़ाई साहब की बात सुनते हैं, आप सैयद मुज़म्मिल साहब की सुनते हैं, यू अंडरस्टैंड कि इनका एक सर्टन व्यू है, तो आप पहले ही अपने सेफ गार्ड जहन के आप ऑन कर लेते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मसला यहाँ पे होता है कि ये आपको एक वेरी मच रवायती दीनी ये माहौल क्रिएट करके फिर अंदर से एक बदयानती पे मुश्तमिल कंटेंट है वो देते हैं। सो अब आते हैं कि जो उनका इंडिया वाला जो उन्होंने कहा, भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस का एक चर्चा हो रही है कि किस लेवल पे उन्होंने किया। जो दुनिया में जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं वो कह रही हैं कि इस जंग को केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान ने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, एक नई तारीख रकम की है। और ये बात जहन में रखें कि जंगों में आम तौर पे नई तारीख रकम नहीं हुआ करती, बल्कि पुराने आइडियाज़ हैं वो इवॉल्व हो के नए होते हैं, लेकिन उसकी आपको फाउंडेशन कहीं ना कहीं मिलती है। ये हमारा जंग के ऊपर ये वीडियो नहीं है, लेकिन चूँकि जंगी तारीख़ से मुझे बहुत मुझे शौक़ है, मैं उसको पढ़ता हूँ, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो आर्टिलरी जाती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उसको आगे से कोई नुकसान पहुंचाया जाए, तो इन्फेंट्री वगैरह या आप कह लें कि जो लाइट वेपन्स होते हैं वो आम तौर पे आर्टिलरी की हिफाजत करते हैं। यानी कि आपके टैंक्स जा रहे हैं, आपकी तोपें जा रही हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए आपको आगे पीछे कोई ना कोई, इन सम केसेस इवन आपको फ़िज़ा से आपको हिफाजत देनी पड़ती है या ज़मीन से देनी पड़ती है, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। दिस आइडिया यू कैन ट्रेस बैक ऑल द वे टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो 2-2.5 हज़ार साल पहले आपको ये आइडिया मिलेगा। ये सिकंदर का बनाया हुआ आइडिया था कि उसकी जो सो टू स्पीक जो उसकी कैवलरी थी, जो उसकी घोड़ों की फ़ौज होती थी, उसको पे जब अटैक होते थे तो उनको बचाने के लिए उसने आगे पीछे जो अपनी इन्फेंट्री है वो रखी हुई होती थी, तो ये अटैक करके वापस बीच में ये फॉल बैक करते थे। पर अगेन दैट इज़ नॉट द मेन टॉपिक, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि पुराने आइडियाज़ हैं वो इवॉल्व होते हैं, बट टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो कि मई में पाकिस्तान ने किया, कि किस तरीके से इंडिया के जहाज़ गिराए, कि इंडिया का ना रेडार सिस्टम को समझ लगी, ना उनको पता लगा कि हुआ क्या है। पाकिस्तानी मीडिया खबर ब्रेक कर रहा है, अभी इंडियन टॉप मिलिट्री लीडरशिप में ये खबर ब्रेक नहीं होती, पाकिस्तानी मीडिया में पहले हो रही है और बाद में उनको शर्मिंदगी से कंफर्म करना पड़ रहा है। ये रफ्तार वाले बैठ के कह रहे हैं कि ओ नहीं जनाब, वो देखें जो उन्होंने हर्ट कर दिया है, हमारी तो वनरेबिलिटीज़ हो गई हैं और पता नहीं क्या हो गया है। ओ भाई, कौन सी वनरेबिलिटीज़? इंडिया और इसराइल ने मिल के एक तरह का पाकिस्तान पे अटैक किया। इसराइल ने इतने जो इसराइली ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान में उन्होंने भेजे, अब तो दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है नहीं कि जो ड्रोन को रोके। एक दफ़ा तो उसने आना ही होता है, ये तो तयशुदा बात है। उसका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं होता कि वो किसी रेडार पे आए, या जो भी उसकी वजूहत हैं। अगेन मैंने उस पर काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं इसी जंग के कॉन्टेक्स्ट में, आप देख सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि उन हमलों के बाद हुआ क्या, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स कैसे दिया? क्या पाकिस्तानी ड्रोन्स जो है वो दिल्ली तक नहीं गए? क्या पाकिस्तान ने एक एक करके उनका शूट डाउन नहीं किया?
असल चीज़ ये है कि अचीव क्या किया गया है। लेकिन ये 2-2.5 घंटे की वीडियो में जो कह रहे हैं कि देखें जी हमने तो बुनियानुल मरसूस की बात की, ये किया वो किया, फिर बड़ा अच्छा किया, उसके अंदर ये कंटेंट कहाँ से आ गया और उस पर आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये बात कह के इंडिया के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। व्हाट फरहान मलिक साहब डजंट अंडरस्टैंड इज कि वो आपके कंटेंट पे बात कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट क्यों ऐसा है कि जिस पे बात करें तो इंडिया का नैरेटिव आगे चला जाता है? क्यों आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं फिर? और उस पर कोई अपोलॉजी नहीं है, एक्सप्लेनेशन ये है कि नहीं जनाब हमने तो और भी बातें की थी। और बातों से किसी को क्या मसला हो सकता है? जो इशू होगा वो होगी ना, कि एक इंसान है वो किसी के बाप के बारे में बड़े अच्छे कलेमात कहे, तारीफ़ करे, सारा कुछ कहे और बीच में गाली भी दे दे, तो लोग कहें गाली क्यों दिए कि यार देखे मैंने इतनी देर तारीफ़ भी तो की है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर्गूमेंट इज़ देयर? जो इशू होगा उस पर बात की जाएगी ना। तो ये जो रफ्तार का तरीक़ाकार है कि ये फेमिनिज़म को जितना प्रमोट करता है, ये बिटवीन द लाइन सेकुलर वैल्यूज़ को जितना प्रमोट करता है, इवन ब्लास्फेमर्स के हक़ में जो इन्होंने पब्लिकली ये कह के ये रिटोर्ट देंगे, इन्होंने नहीं दिया। मीटिंग में बात करके इन्होंने चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, जब मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद कुछ 4 दफ़ा मैंने कहा जी बैठें आप, खोलें स्क्रीन अपनी, वो काम भी इन्होंने नहीं किया। और अब ये मई का चला हुआ, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि अब किसी मकसद से इस क्लिप को सामने लाया गया है, इंडिया वालों ने लाया होगा जिसने, लेकिन बेसिस किसने फ्राहम की है, फाउंडेशन किसने दी है, और उस पर वजाहत ये दे रहे हैं ऊपर से। देखिए ऐसा नहीं हुआ करता। एक मुल्क चलता है, उसके अंदर आपको शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं, हमें भी इस्टेब्लिशमेंट से 1000 शिकवे होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर आप पाकिस्तान की पार्टी बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे फजूल लोग थे, ऐसे सहाफ़ी हमारे ऐसे ऐसे उस वक्त बातें कर रहे थे कि अगर इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तानी आर्मी को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, इसलिए कि लोग जो है वो तंग हैं। वो जाहिर सी बात है ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन आप में इतनी अकल भी अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना। कि जब मुल्क पे अटैक होता है तो वो आपके घर पे अटैक है, उसके अंदर पार्टीज़ नहीं हुआ करती हैं। बट इफ़ यू नॉट क्लूड अप टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, जब स्टेट की बात आती है तो सियासत पीछे रह जाती है, स्टेट आपके लिए एक पहले नंबर पर चीज़ आती है। अगर आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि आप रफ्तार के माइंडसेट के आदमी हैं, कि वो बता रहे हैं कि देखें इंडिया ने कितना किया यार, और S-400, ओ भाई मेरी अपनी एक वीडियो आप उधमपुर की बिफोर एंड आफ्टर देख लें, जो उनकी अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो है, मैंने वही वीडियो यूज़ की है, उनकी इंडिया की अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो के देखें हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैंने कोई 8 डिफरेंसेस बताए हैं बिफोर द अटैक एंड आफ्टर द अटैक। 8 महावरतन कह रहा हूँ, शायद 6 हों 7 हों, लेकिन द पॉइंट इज़ के न्यूमरस डिफरेंसेस, कि जो सरफेस है उनकी रनवे की, उसका रंग डिफरेंट है, उसके ऊपर जो मार्किंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, उसके ऊपर जो क्रेटर्स बने हुए हैं वो डिफरेंट हैं। वो आप कह रहे हो देखो यार उन्होंने तो बड़ा और समरी सारी बात की ये है। एंड आई थिंक रफ्तार शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ कि पहली बात है कि ऐसा कंटेंट बनाने नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से बन गया तो आपकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए कि वो हिस्सा एडिट हो जाए, वो ऑनलाइन ना जाए, और अगर चला गया तो फिर उसको डिलीट कर दिया जाए, और अगर नहीं किया तो कम से कम उस पर जो अपनी पॉलिसी दें वो ये कि हमसे जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, वी विल रिव्यू आवर एडिटोरियल पॉलिसी एंड सी के जो कंटेंट जाता है वो सच पे होना चाहिए, हक पे होना चाहिए, एंड वी अपोलोजाइज फॉर दिस। नहीं, उनका ये है कि हमने यार इतनी तारीफ़ें भी तो की हैं पाकिस्तान की, बड़ी एहसान किए आपने जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। शर्म आनी चाहिए। इंसान जब सोच साज एक पोजीशन अस्यूम करता है ना, तो उसको याद रखना चाहिए कि सदका जारिया की तरह गुनाह जारिया भी एक चीज़ होती है। और अगर पाकिस्तान आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ आपसे मुराद, मैं आप में स्पेसिफिकली रफ्तार की बात नहीं कर रहा, मैं आप कोई भी, कि अगर पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता तो भाई इस पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं फिर? व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू अचीव? अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बारे में आप वो जो मैं बार बार एक मिसरा कहता हूँ कि सुंजियाँ हो जन गलियाँ दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, कि जो भी आपका मिर्ज़ा यार है वही इस पाकिस्तान में दंदनाता फिर रहा हो। भाई पाकिस्तान तो सबका है भाई। आपका सियासी लीडर कैसा हो सकता है, आपका लिबरलिज्म कैसा हो सकता है, आपको सेकुलरिज्म कितना अच्छा लग सकता है, बट इट डजंट मीन कि पाकिस्तान उसी ट्यून पे डांस करना शुरू कर देगा, या आप कहें कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान को आप नहीं चाहिए। दिस इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।